हेलो क्लास 8 के प्यारे भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हम हैं आपके डिस्ट्रिक्ट टॉपर रवि भैया, है कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन के साथ नजर आएगा, है ना। तो बिना समय गवाए हम सीधा आपको चुपके से जो है आपको क्वेश्चन बताते हैं। आपको आराम से इस क्वेश्चन को एकदम रट लेना है कि नहीं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है ना, फिर कोशिका के अंदर पाया जाता है तरल पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के बीच में जो खाली संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका और केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका। कोई दिक्कत है तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। ये हमारा जो है वो धातु नहीं है। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमारे सामने देख सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। वायरस के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड होता है, पोलियो होता है, मलेरिया, फिर क्षय रोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो, है ना। जो वायरस के कारण होता है वो क्या होता है, पोलियो होता है। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल के हैंडल तथा पहिए में रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है ना। जैसे आप लोग भी कराए होंगे ना, जैसे नया नया साइकिल लिए वो हो गया पुराना, फिर उसको थोड़ा चमकाना है तो क्या करेंगे, उस पर हम लोग कोई लेप चढ़ाते हैं। क्या किसका रहता है, क्रोमियम का, तांबा का, एल्युमिनियम का, फिर लोहा का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्रोमियम का। वो किसका रहता है, क्रोमियम का। आप लोग रेडियम लगाए होंगे ना, आप लोग रेडियम बोलेंगे तो आप समझ जाइए, रेडियम, रेडियम जो रहता है ना उसके ऊपर क्रोमियम ही रहता है। क्या रहता है, क्रोमियम, है ना। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है ना। कहने का मतलब जिसका उम्र रहता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था कहने का मतलब टीन एज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो 19 साल से पहले के बच्चे और 12 साल के बाद वाले बच्चे हैं ना, वो सब के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या होता है, चावल, नूडल्स, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कॉक, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे, और लास्ट में है दाल, चावल और रोटी, दाल और सब्जियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम सभी को नूडल्स, चिप्स वगैरह नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए लेकिन कभी कभी, जैसे एक हफ्ता में एक बार। अभी वाले बच्चे नहीं, हमको समोसा चाहिए, चाउमीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए ना। तो ये सब अच्छा भोजन नहीं होता है। अच्छा भोजन क्या होता है, दबा के एकदम दाल खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, है कि नहीं, चावल खाइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे है छठा नंबर क्वेश्चन कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर इसका ऑप्शन है कि नहीं। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला गुरुत्व बल, फिर बी में चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और घर्षण बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है ना, यानी कौन जलता नहीं है। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, कौन दहनशील पदार्थ नहीं है, लकड़ी, पेट्रोल, पत्थर, कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पत्थर कभी जलते देखे आप लोग, नहीं जलता है ना। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है। तो आपको पता है सिंपल, जो हाइड्रा में जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव, कभी कभी, विशेष दशा में या फिर कभी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव, है ना, सदैव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपतन कोण सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, है ना। कहने का मतलब कि इन चारों में से कौन ऐसा खाद्य पदार्थ हमें जंतु से प्राप्त होता है। दाल जंतु से प्राप्त होता है, नहीं। फल जंतु से प्राप्त होता है, नहीं। चावल जंतु से प्राप्त होता है, नहीं। शहद, हाँ शहद होता है जंतु से प्राप्त, किससे, मधुमक्खी से। मधुमक्खी जंतु है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है, सीरियस, मंगल, बुध, शनि। बताइए इसमें से कौन सा ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरियस। कभी ग्रह का नाम सुने नहीं ना, ग्रह
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बर्फ़ पर हम नहीं चल पाते, क्या कारण? घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है, या फिर सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बर्फ़ पर जो हमारा घर्षण होता है वो कम होता है। ठीक, चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपके सामने, ये है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, आपको दिख रहा होगा आपके सामने, यह 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम प्राकृतिक रेशा है। और बाकी ये सब आपके पता होगा, ये सब आपका मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन की आवृत्ति का मात्रक, ये तो पहले भी बताएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां नंबर, विपरीत आवेश के बीच क्या होता है। तो आपको पता है कि विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण होता है ना, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। विपरीत आवेश ये ना होता है, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा आकर्षण होता है ना। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां नंबर क्वेश्चन की घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग घरेलू में जो ईंधन रहता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सीएनजी का, एलपीजी का, कि सीएफसी का, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस नहीं मारना है, इसका सही आंसर हो जाएगा एलपीजी का। आप लोग नाम भी सुनेंगे कि एलपीजी गैस, है ना, सुने कभी। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन का क्या कारण है। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, या फिर ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना। वनोन्मूलन कहने मतलब वन का कटाई। तो हम लोग पेड़ को क्यों काटते हैं? घर बनाने के लिए भी, सड़क बनाने के लिए भी, और कागज बनाने के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा सभी, है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमें जीवों से प्राप्त होता है ना, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोयला। ठीक है, चलिए अगला है 19 नंबर, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। अल्कोहल के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का। ठीक, चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि इनमें से कौन सा सबसे गर्म है। इसमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म कौन है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध, या फिर शुक्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसी पर सही करना है, कभी भी बुध ग्रह पर सही नहीं करना है, क्योंकि बुध ग्रह भले सामने है सूरज के, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन है? हमारा शुक्र ग्रह है। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें जो है वो गर्म वाले गैस पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो भी देंगे, उसमें भी रहेगा वायरल क्वेश्चन, एकदम रट लेना है बस।